परत फैशन। आप लोग ने डिज़ाइन तो देख लिए कि हम आज कौन सी ड्रेस रेडी करने वाले हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 5 मीटर कपड़ा यानी कि 5 मीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे पार्ट यानी कि स्लीव्स और टॉप और बॉटम और प्लाजो के सारे पार्ट्स हम लोग यहाँ पर अलग करेंगे। जो हमारी ड्रेस है वो यहाँ पर हम 36 इंच चेस्ट की रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से जो हमारी विर्द आ रही है फैब्रिक से, तो हमारी विर्द इसमें चेस्ट निकल रहा है, तो मैंने यहाँ पर विर्द से ही मैंने अपना 16 इंच टॉप को कटिंग कर लिया है। अगर आपकी विर्द ज़्यादा हो यानी कि चेस्ट आपका ज़्यादा हो 40 वगैरह हो, तो आप लोग अपना फैब्रिक ज़्यादा कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर अब हम लोग अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए यहाँ पर मैंने 17 इंच पे मार्क कर लिया हुआ है टोटल, और इस वाले पार्ट को भी हम लोग अलग कर लेंगे। अब ये वाला पार्ट हमारे अलग हो जाने के बाद हमारा आता है बॉटम। तो बॉटम के लिए हम लोग यहाँ पर 4 पार्ट में फैब्रिक को रखेंगे। जो भी हमारा फैब्रिक बचा है वो सारा हमारा घेर में आ जाएगा बॉटम में, इसीलिए हमने सारे पार्ट को पहले से अलग कर लिया हुआ है ताकि हमारा घेर जो है ड्रेस में वो ज़्यादा आ सके। तो यहाँ पर हमने आपकी जो लेंथ होगी, ठीक है, उसे लेना है। तो लेंथ कैसे लेते हैं मैं आपको यहाँ पर तरीका आपको बताती हूँ। जो भी आपको लेंथ लेनी है, यानी कि मुझे बनाना है 44 इंच लेंथ की ड्रेस रेडी करनी है। तो जो हमारा टॉप था, हमने एक फैब्रिक निकाला है, तो मैंने 15 इंच उसको ऊपर की साइड को अपना इंची टेप एक्स्ट्रा कर दिया हुआ है, और फिर उसके बाद मैंने अपनी लेंथ ले ली है 44 इंच। ये वाला हो गया हमारा बॉटम। अब हम लोग इसको कर लेते हैं कटिंग। ये वाला पार्ट हमारा जब कटिंग हो जाएगी, देखिए हमारा 4 पार्ट में है। विर्द से मैंने फैब्रिक को लिया हुआ है, जितनी भी हमारी फैब्रिक में विर्द थी मैंने पूरी ले ली हुई है। अब इस तरह से ओपन करने के बाद दोनों पार्ट को आपस में जॉइन कर लेंगे। ये इस तरह से दोनों पार्ट को रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद इस साइड से स्टिचिंग करेंगे और इस दूसरी साइड से भी हम लोग स्टिचिंग कर देंगे और ऊपर नीचे साइड हम लोग छोड़ देंगे। अब हम लोग टॉप की कटिंग करेंगे। जो हमने पहले पार्ट कटिंग किया हुआ था फैब्रिक का, जो पहले कटिंग कर रखा था, अब हम लोग उसकी कटिंग करेंगे पूरी। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बैक पार्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट पार्ट डिफरेंट कटिंग होगा, तो इसलिए पहले हम लोग बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो हमने विर्द ली है फैब्रिक को 2 पार्ट में रखा है, 11 इंच पे यानी कि 11 इंच पे रखा है, और शोल्डर्स हम लोग मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने शोल्डर्स लिए हैं 7 इंच पे, और यहाँ पर भी 7 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से आपको इस मार्क को स्ट्रेट कर लेना है, और यहाँ पर 9.5 इंच पे एक मार्क कर देंगे चेस्ट का, और वेस्ट हम लेंगे 9 इंच। यहाँ पर 9 इंच पे मार्क करने के बाद इस मार्क से इस मार्क को मिला देंगे, और ये वाला मार्क हम लोग आर्म होल्स का कर लेंगे, ठीक है। ये हमने फ्रंट वाले पार्ट का आर्म होल्स का किया। बाद में हम यहाँ पर बैक वाले पार्ट का भी कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर बैक पार्ट कटिंग कर रहे हैं, तो फ्रंट वाला मार्क पे हम लोग कटिंग नहीं करेंगे। और 1/2 इंच पे शोल्डर्स को डाउन कर देंगे, और इस तरह से हम लोग यहाँ पर कटिंग कर लेंगे, और 2 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हुए कटिंग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिया वैसे ही आप लोग भी लेंगे। ये वाला हमारा हो गया बैक वाला पार्ट कटिंग। अब हम लोग फ्रंट वाले पार्ट को कटिंग करेंगे। तो फ्रंट वाले पार्ट के लिए हमें 2 पार्ट और लेनी है, ठीक है। जो हमारा बॉटम से फैब्रिक बचा था उसमें से मैंने 1 पार्ट और कटिंग कर लिया। टोटल हम लोग यहाँ पर टॉप के 3 पार्ट कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर हमने 3 पार्ट कटिंग कर लिए हुए। जैसे मैंने बैक पार्ट कटिंग किया था, वैसे 2 पार्ट्स मैंने और एक्स्ट्रा कटिंग कर लिए, वो हमारे फ्रंट में जाएंगे। यहाँ पर हम शोल्डर्स लेंगे 3 इंच पे और मार्क करेंगे, और नीचे की साइड पे आप 2 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करने के बाद हमारा जो नेक होगा वो 7 इंच पे मार्क करेंगे। ये वाला हल्का वी नेक बनाएंगे। फिर यही वाले मार्क को हम नीचे की साइड में ले जाएंगे। ये वाला पार्ट हमारा मार्किंग हो जाने के बाद हम लोग ये कर लेंगे इसकी कटिंग। ये वाले पार्ट को आपको सिर्फ लेना है, ठीक है। इस वाले पार्ट को यहाँ पर जैसे मैंने ये कटिंग कर रहे हैं, इसी तरह से आपको कटिंग करना है, और इस वाले पार्ट को हटा देना है। अब हमारा आएगा दूसरा पार्ट, आपको कैसे कटिंग करना है। इस वाले पार्ट को इस साइड में रखना होगा, ठीक है। पहले आप बैक वाला पार्ट हम अलग कर लेंगे, और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट होगा वो दूसरा वाला, उसको हम रखेंगे, और ठीक है। और उसके बाद जैसे हमने बैक एक साइड कटिंग किया, उसी तरह से हमें दूसरे वाले साइड भी कटिंग कर लेना है। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक था, मैंने इस तरह से ले लिया हुआ है, और ये वाला पार्ट इस तरह से आएगा, मतलब बनकर रेडी होगा।
तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर ये वाला पार्ट में हम लोग लेस लगाएंगे। तो ये वाली लेस मैंने ली है, आप लोग अपनी चॉइस के ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो भी लेस आपको अच्छी लगे वो यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग बो बनाएंगे, तो बो के लिए यहाँ पर मैंने इस टिप को कटिंग कर रखा है। इसकी लेंथ मैंने ली 25 इंच और ऊपर की साइड से मैंने 3 इंच विड्थ ली है और नीचे की साइड से मैंने 7 इंच विड्थ ली है। इसको 2 पार्ट में रखने के बाद हम लोग यहाँ पर कर लेंगे इसकी स्टिचिंग। तो यहाँ पर मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली हुई है, दोनों मैंने इस टिप को रेडी कर रखा हुआ है और यहाँ पर हम लोग ने लेस को कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर लगा लिया हुआ है और इसको पूरा लगा, यहाँ पर इस तरह से लेस को लगाने के बाद हम लोग यहाँ पर मैंने 2 इंच की एक स्ट्रिप और कटिंग करी हुई है और इसके ऊपर रखेंगे, वो सीधी पार्ट से आपको रखना है और यहाँ पर स्टिचिंग कर देना है। इसी तरह से हम दूसरे वाले पार्ट में भी हम अपनी स्ट्रिप को लगा लेंगे यहाँ पर और फिर इसको अंदर की साइड को फोल्ड कर देंगे। ये वाला पार्ट आपको अंदर की साइड को अच्छे से फोल्ड करना है, मैं दिखा देती हूँ। ये जैसे आप लोग नेक रेडी करते हो वैसे ही आपका ये पार्ट रेडी होगा, कोई कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग अपनी स्टेप को जो मैंने बनाई है बो के लिए उसको यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, वो भी एक साइड से आप यहाँ पर ज्वाइन करना है। मैंने यहाँ पर एक साइड से एक पार्ट में ज्वाइन करा है और वो भी मैंने राइट वाले पार्ट में इसको ज्वाइन किया है, ठीक है। और जो हमारी दूसरी वाली स्टेप है वो हम लोग यहाँ पर हम लोग अपनी पिन की मदद से दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि मुझे अभी भी सिर्फ पिन लगाने, यहाँ पर स्टिचिंग नहीं करना है। अब ये यहाँ पर मैंने ले ली दूसरी स्ट्रिप, ठीक है, और इसको इस पार्ट में रख लिया, नीचे वाले पार्ट में आपको रखना होगा और यहाँ पर इसको पिन की मदद से ज्वाइन कर देना है। रफ स्टिचिंग कर लेंगे और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से इसका लुक आ जाएगा। फ्रंट वाले पार्ट हमारा ये रेडी हो गया। अब हमने बैक वाले पार्ट में नेक को रेडी कर रखा है और इस तरह से दोनों पार्ट को अब आपस में हम लोग ज्वाइन करेंगे। तो जो आपकी फिटिंग वाला मार्क होगा आपको उसके ऊपर यहाँ पर स्टिचिंग करना होगा। जैसे मैं पिन लगा रही हूँ सेम आपको वहाँ पर से स्टिचिंग करना होगा। इसी तरह से आपको दूसरे वाले साइड में भी स्टिचिंग करनी होगी और इसी तरह से आपको अपने शोल्डर्स भी ज्वाइन करने होंगे। बस शोल्डर्स जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही आपको ही शोल्डर्स पे भी ज्वाइन करना है। सिंपल तरीके से ही ये ज्वाइंट हो जाएंगे। ये हमारा टॉप वाला पार्ट हो गया है रेडी। अब हम अपना ले लेते हैं बॉटम। बॉटम पे मैंने यहाँ पर दोनों पार्ट को आपस में ज्वाइन कर ये वाला पार्ट हमारा ज्वाइंट हो जाने के बाद हमने ली है इस तरह की लेस। जो मैंने टॉप पे लगाई थी वही वाली लेस हम बॉटम में नी के पार्ट पे लगाएंगे, यानी कि नीचे की पार्ट में। मैंने यहाँ पर पूरी लेस रेडी लगा गई। अगर आपको इसका वीडियो देखना हो तो आप लोग शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पे मैं डाल दूँगी आप लोगों को, वहाँ पर आप लोग इसका लेस को लगाने का तरीका देख सकते हैं। अब ये वाला पार्ट हम लोग ऊपर वाले साइड को आ जाते हैं जहाँ से हमें प्लेटें डालनी है। तो प्लेटें डालना कैसे, आपको ये वाला पार्ट लेना है, ठीक है, और इस तरह से आपको 2 इंच की एक प्लेट रेडी करनी है। मैं आपको 2 तरीके यहाँ पर बताऊँगी कैसे आपको यहाँ पर प्लेट्स लगानी है। पहला तरीका, आप इस तरह से अपने फैब्रिक को उठाएंगे, अपनी अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लेट्स को 2 इंच पे लेना है और यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो जाएगा। फिर आपके उसके बाद आपको दूसरा तरीका लेना, 4 इंच पे एक मार्क करना है और ये वाला पार्ट आपको लाना है जहाँ पे आपकी प्लेट्स ख़त्म हो रही है, वहाँ पे आपको यहाँ पर अपनी पिन की मदद से इसको ज्वाइन कर देना है। फिर आपको ये वाला पार्ट लेना है, जहाँ पर आपकी प्लेट्स ख़त्म हुई है वहाँ पर आपको इसको डाल देना है। फिर इसी तरह से आपको 4 इंच पे मार्क करना है और प्लेटों को डालते जाना है। इसी तरह से आपको सारी प्लेट्स डाल लेने के बाद हमारा ये हो जाएगा बॉटम रेडी। ये देखिए हमारा बॉटम रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छा से प्लेट पड़ गई हैं। आप इस तरह से शलवार वगैरह लहंगे वगैरह में भी डाल सकते हैं। अब हम लोग टॉप और बॉटम को आपस में करेंगे ज्वाइंट। तो ज्वाइंट करने के लिए आपको ये वाला पार्ट जो स्टिचिंग वाला पार्ट है जो टॉप का, उसको लेना है और अपने बॉटम को इस तरह से ओपन करना है और टॉप को अंदर की साइड को लाकर और पूरा राउंड कर देना। अब हम लोग स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए हमने यहाँ पर 4 पार्ट में फैब्रिक को रख लिया हुआ है और 7 इंच पे एक मार्क करेंगे और ऊपर की साइड से इस तरह से पूरा आपको मार्क कर लेना है। 2 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ देना है। 3 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की साइड से 3 इंच पे मार्क पे हम लोग यहाँ पर अपना मार्क मिला देंगे। इस तरह से जैसे स्लीव्स कटिंग होती है यहाँ पर हम अपनी स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। ये हमारी नॉर्मल स्लीव्स हैं। अब हमें यहाँ पर हल्का सा कट लगाना है। तो कट कुछ मुझे कितने इंच पे लगाना है, यहाँ पे मैंने 5 इंच पे कट लगा लिया हुआ है, मार्क करें और फिर उसके बाद यहाँ पर हम कट कर लेंगे। अपनी इसी तरह से स्लीव्स को रेडी कर लेंगे और इस तरह से 2 पार्ट में 1/2 इंच अंदर को मार्क करने के बाद इसको अंदर भी कटिंग कर देंगे। ये हमारी स्लीव्स हो गई है कटिंग। इस कुछ इस तरह का इसका कट लुक आएगा। यहाँ पर हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया हुआ है। जैसे मैंने सारी लेस सब कहीं लगाई थी वैसे मैंने यहाँ पर भी लगा ली हुई है और स्लीव्स को कुर्ती में ज्वाइन कर देंगे
और हमारी ड्रेस हो गई रेडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।